कक्षा 9वीं के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस और एप्टी में। कक्षा 9वीं की गणित पार्ट 2 का प्रश्न वाली एक मैंने आपके लिए अपलोड कर दिया है। अब तक आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जा करके एक बार उसको देख लीजिए और अपने डाउट क्लियर कर लीजिए। उसके बाद अब आप समझेंगे इसका प्रश्न वाली 2, जहां पर पूरा का पूरा बेस आधार है आपका करनी। करनी का जोड़ना, करनी का घटाना, करनी का गुणा, करनी का भाग। आपको अगर करनी का कुछ भी नहीं पता तो उसकी भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। करनी का नियम पार्ट 1 पार्ट 2, उन दोनों को देख लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। करनी का ये पूरा प्रश्नवाली आपसे यूं ही बन जाएगा बिना इस वीडियो को देखे। तो अगर आप चाहते हैं ना कि इसको देखने से पहले ही आपसे ये सभी प्रश्न बन जाए खुद ब खुद, तो एक बार उसको देख लीजिए और उसका बेसिक सीख लीजिए, फिर वो वीडियो देखने के बाद ये प्रश्न आपसे यूं ही बन जाएगा। अब चलिए, जिन बच्चों ने उनको नहीं देखा है, बेसिक से सीखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं या बनाने का अभ्यास किए हैं पर ये प्रश्न नहीं बना है, तो अब आपके लिए मैं लेकर आ गया हूं इस प्रश्नवाली के हल। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए और प्रश्न को समझिए। तो बुक निकाल करके बैठिए अगर आपने बुक नहीं निकाला है, और हाथ में कॉपी होना चाहिए और एक पेन होना चाहिए, और सामने एसडीएम सर का वीडियो होना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला कहता है समीकरण सरल कीजिए। प्रश्न क्या कहता है? सरल कीजिए। सरल कीजिए जो प्रश्न है या तो वो जोड़ने पे आधारित होगा या तो वो घटाने पे आधारित होगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न पहला कहता है सरल कीजिए। सरल क्या करना है? सिंपल से जोड़ देना है, क्योंकि बीच में क्या चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। नियम बस याद ये रखना है, जब भी आप किन्हीं दो करने वाली संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनमें अंदर की संख्या और घातें समान होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मैं कहता हूं कि करनी 2 में करनी 3 को जोड़िए, तो आप इनको इस तरह से जोड़ करके 5 नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। या फिर आप इन दोनों को एक साथ गुणा नहीं करेंगे कि 3 दूनी 6 और इस तरह से आप लिख दें, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है जुड़ता तब है जब अंदर की संख्याएं समान हो। और जुड़ता क्या है? अंदर की संख्या नहीं, बाहर का एक अंक जुड़ता है। जब हम करनी बनाते हैं तो इस करनी के सामने 1 होता है। जुड़ते ये हैं, ना कि अंदर की संख्या। इसका मतलब जब मैं आपको जोड़ने को बोलूं करनी 2 में करनी 2 को, तो इनको 2 और 2 जोड़ के 4 नहीं लिखना है। आपको याद रखना है कि आपको लिखना क्या है। यहाँ जो 1 है वो दोनों जुड़ करके 2 होंगे। करनी 2 या जितनी बार भी रहे उसको बस एक बार लिखना है। तो आपका सही आंसर है 2 करनी 2। ठीक है, ये नियम है और इसके पूरे नियम मैंने उस वीडियो में बता दिया है, जिसका लिंक मैंने नीचे दिया है। एक बार देख लीजिए XYZ का नियम और करनी का नियम। ठीक, चलिए समझते हैं। तो नियम के अकॉर्डिंग हमारे करने के अंदर दोनों में 3 है, मतलब आधार समान है। जब भी आधार समान हो आपको सिर्फ एक बार लिखना है उन करनी 3 को, या जो भी संख्या लिखी है उसको। हमने एक बार लिख लिया करनी 3। जुड़ेगा क्या? जो सामने का अंक है 11 और 7, तो 7 और 11 जुड़ेगा, तो हमने एक साथ लिख लिया 7 और 11। 7 में 11 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, और करनी 3 का 3, और ये फिर आपका आंसर हो गया। बन गया, सिंपल है। चलो देखो घटाना। घटाने में भी वही नियम ध्यान रखना है कि अंदर की संख्या करने वाली समान होनी चाहिए। तो यहां भी 7 है, यहां भी 7 है, तो बस एक बार हमने 7 लिखा। अब क्या घटेगा? सामने का अंक, तो 5 में 2 घटेगा, तो 5 में 2 घटा रहे हैं तो फिर 3 बचेगा। करनी 7 का 7, ये आपका आंसर। वाह भाई, काफी सरल था। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत आसानी से बन जाएगा। अब सरल कीजिए प्रश्न चौथा भी है। चौथा प्रश्न में भी सरल करने को बोला है, पर दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ भी चिन्ह मतलब गुणा होगा, इसलिए मैंने उसको बना दिया। बाकी दूसरा को समझेंगे, पर उसको समझ लेते हैं। देखिए प्रश्न चौथा में भी सरल कीजिए बोला है और दोनों के ब्रैकेट में कुछ भी चिन्ह नहीं लिखा है। इसका मतलब हमेशा इनका गुणा होगा। क्या होगा? गुणा। चलिए गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब नियम ध्यान से देखिए, जब दोनों तरफ संख्याएं सेम हो, बस प्लस माइनस का फर्क हो, यहां भी 2 करनी 3, यहां भी 2 करनी 3, यहां प्लस है पर यहां माइनस है, जब भी ऐसा दिखे किसी भी प्रश्न में, याद रखना वहां पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है कि जब एक बार चीजें प्लस और एक बार माइनस और गुणा हो रहा हो, तो पहली संख्या जो है उसका स्क्वायर, दूसरी संख्या जो है उसका स्क्वायर, प्लस माइनस बीच में माइनस ही रहेगा। इसका मतलब दोनों में पहली संख्या 2 है तो हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस लिखेंगे। दोनों में करनी 3 है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या का स्क्वायर मतलब करनी 3 का स्क्वायर। 2 का 2 दूनी 4 हो जाएगा, स्क्वायर से करनी कटेगा, 3 बाहर आ जाएगा। अब बीच में माइनस का चिन्ह है तो 4 में 3 गया 1, ये आपका आंसर बन गया। हो गया भाई, सिंपल है। ओके, अगला देख लो। अगला क्या है? सेम प्रश्न है,
यहाँ भी एक प्लस एक माइनस के चिन्ह है, संख्या दोनों तरफ समान है, 5 करनी 5। इसका मतलब यहाँ भी वही नियम अप्लाई होगा। तो पहले संख्या 5 तो 5 का स्क्वायर, दूसरी संख्या करनी 5 तो करनी 5 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 5 का होता है 25, करनी 2 से 5 कटा, मतलब करनी कटा और घात 2 से, तो सिर्फ 5 बचा, 25 में 5 जाएगा 20 बचेगा, ये आपका आंसर। समझ में आया? बन जाएगा ना। चलो ठीक, तीसरा प्रश्न देखो। अब तीसरा प्रश्न बिल्कुल अलग है इनसे। यहाँ तो संख्याएं अलग अलग है। जैसे यहाँ पर दूसरी संख्या 3 है पर वहाँ पर दूसरी संख्या 8 है, यहाँ पहले संख्या 2 है लेकिन वहाँ पहले संख्या 3 है। ये बिल्कुल अलग अलग है। इनको बेसिक से बनाएंगे। बेसिक कैसे? जब दोनों गुणा करेगी तो पहली संख्या को लिखना है, पहले ब्रैकेट की पहली संख्या, दूसरे ब्रैकेट को उसके बगल में लिख लेना है, उतार लेना है पूरा। अब पहले ब्रैकेट की दूसरी संख्या को लिखना है और दूसरे ब्रैकेट को फिर से उतार लेना है। ये आपको जमाना है। पहली संख्या लिखो, उतारो, दूसरी संख्या लिखो, फिर उसको उतारो। इतना कर लोगे। अब देखो अब बेसिक से गुणा करो। जब भी गुणा होगा करने का करने के साथ, तो अंदर की संख्याएं अंदर से गुणा करती है, बाहर की संख्याएं बाहर से करती है। ये याद रखना। अंदर का बाहर, बाहर का अंदर नहीं होता। अंदर की संख्या अंदर से गुणा करेगी, बाहर की संख्या बाहर से गुणा करेगी। ठीक है। तो करनी 2 और 3 का गुणा होगा तो 3 दूनी 6। करनी दोनों में तो बस एक बार करनी। अब यहाँ करनी नहीं कटेगी क्योंकि संख्याएं असमान है। ठीक, याद रखना। अब 8 का गुणा 2 के साथ होगा तो दोनों में करनी है तो एक बार करनी लिखेंगे। 2 का गुणा 8 से होना है तो 2 गुणित 8 लिख दिए। ठीक, अगला देखिए। दोनों में देखिए करनी 3 है जिनका गुणा होना है तो एक बार लिख के स्क्वायर लगा दिए। अब 3 का गुणा 8 से होना है तो 8 गुणित 3 लिख लिए करनी के अंदर। ठीक, अगला देखिए। ये करनी 6 का करनी 6 ही है। अब देखिए 8 कैसे आया, तो 2 चौक 8 होता है, 2 चौक 8। तो इस 4 को मैंने तोड़ लिया 2 और 4 में, ये शुरू का 2 का 2 ही है। समझ में आया? हमने तोड़ा इसको, 2 चौक 8 तो 2 गुणित 4। ठीक, स्क्वायर से करनी कटी, 3 बाहर आ गया, सिंपल। अब 8 यहाँ भी है तो इसको भी 2 गुणित 4 में तोड़ लिए, 2 चौक 8। ठीक, अब देखिए करनी 6 का करनी 6 फिर से है। देखिए ये 2 बार 2 है तो हम इसको एक बार ऐसे 2 की घात 2 लिख सकते हैं। जो 4 है वो खुद 2 की घात 2 होता है, इसलिए हम उसको भी वैसा लिख लिए। अब 2 घात से 2 घात लिखे तो इनके दोनों घातों से करनी कट जाएगी और ये दोनों 2 बाहर आएंगे तो 2 दूनी 4 हो गया सीधा। इसलिए अगले स्टेप में आपको क्या लिखना है? 4। करनी 3 का करनी के कटने के बाद ये सिर्फ 3 है, जो नीचे भी 3 लिखे हैं। अब ध्यान दीजिए ये जो 4 है वो 2 की घात 2 बनेगा। इसका मतलब अपनी करनी काट के 2 बाहर आएगा, पर ये 2 और 3 नहीं आ पाएंगे तो 2 3 6 अंदर में रहेंगे, 2 करनी 6। नेक्स्ट देखिए अगला क्या है। अगला है ये 4 और ये 3, और देखिए ये भी करनी 6 है, ये भी करनी 6 है। जब करनी 6 है मतलब अंदर की संख्याएं समान हो तो बाहर की संख्याएं जुड़ जाती है। तो 2 में एक करनी को जोड़ेंगे तो 2 में 1 जोड़ करके 3 करनी 6 हो गया, 4 और 3 जोड़ करके 7 हो गया। बस यही आपका आंसर है। बन गया? था प्रश्न सरल। चलिए बेसिक आपने सीखा, अब हम सीखते हैं इसका चौथा प्रश्न। क्या दिया है? तो चौथे नंबर के प्रश्न में दिया गया है करनी 7 माइनस करनी 3 का स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूले में है। क्या? जब भी कोई भी संख्या प्लस या माइनस होती है और बाहर में स्क्वायर लगा होता है तो ये उनका फॉर्मूला है। a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर मतलब पहली संख्या का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब दूसरी संख्या का स्क्वायर। तो पहले संख्या हमारे में करनी 7 है तो हमने करनी 7 का स्क्वायर लिखा, b स्क्वायर लास्ट में रखना है, दूसरी संख्या भी है, यहाँ पर दूसरी संख्या करनी 3 है तो करनी 3 का स्क्वायर लिखे। प्लस 2ab होता है या माइनस 2ab, चूंकि माइनस है तो माइनस 2ab लिखा, माइनस 2। ab कौन है? यही दोनों ab है, तो करनी 7 भी करनी 3 भी लिख लिए। अब देखिए स्क्वायर से करनी कटा 7 बाहर, स्क्वायर से करनी कटा 3 बाहर। अब इनका गुणा करेंगे तो अंदर का अंदर से होता है क्योंकि दोनों करनी है, तो 7 तिया 21 और 2 का 2। ठीक, अब देखिए आपको ध्यान रखना है 7 और 3 दोनों प्लस है तो जुड़ के ये हो जाएंगे 10। 7 3 10, माइनस 2 करने 21 वैसे ही रहेगा, तो फिर ये आपका आंसर है। बात समझ में आई? हमने बस क्या किया, सूत्र में तोड़ा, पहले संख्या का स्क्वायर दूसरी संख्या का स्क्वायर बीच में 2ab, ये करनी कट के 7 बाहर, ये 3 बाहर, 7 3 10 हुआ और ये 7 तिया 21 और 2, तो माइनस 2 करनी 21 हमने लिख लिया। प्रश्न हुआ सॉल्व। ठीक, अगला प्रश्न देखो। अब प्रश्न नंबर दूसरा, जहां पर बोला गया है इन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब इनको इनके साथ जोड़िए। हमने इसको जमा दिया। ठीक है देखिए हमने लिखा इस पहली संख्या को ये, फिर हमने प्लस का चिन्ह लगाया, अब दूसरी संख्या को उसके बगल में लिख लिए।
अब हम दोनों को जोड़ेंगे तो बस हमें ध्यान ये रखना है कि जिनके आधार समान है, करनी के अंदर संख्याएं जिनमें सेम है उनको साथ में रखेंगे। तो देखिए ये करनी 3 करनी 5 है और ये -2 करनी 5 है, तो जुड़ती वही है जिनके करनी की संख्या अंदर वाली समान हो। इसका मतलब हम जोड़ सकते हैं इसके साथ इसको, पर ये प्लस और ये माइनस है। इसका मतलब 3 करनी 5 में 2 करनी 5 घटेगा, मतलब 1 करनी 5 बचेगा। इसलिए हमने इन दोनों को घटाया और लिख दिया 1 करनी 5। अब यहां पर करनी के अंदर 2 है और यहां भी 2 है, मतलब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, घटेंगे। अब ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7 होगा, करनी 2 का तो करनी 2 रहेगा, सिंपल। तो ये आपका आ गया 7 करनी 2 प्लस करनी 5, तो ये फिर आपका आंसर है, सिंपल। अब वैसे दूसरा प्रश्न देखिए, यहां पर घटाने को कहा गया, क्या कहा गया, घटाइए। तो देखिए इस संख्या को लिखे, अब इसको घटाना है इसमें, तो पहले इसको लिखे फिर माइनस का चिन्ह लगाए, अब इनको ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि जब भी दो संख्याओं को घटाना होता है तो दूसरी संख्याओं को आपको ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि माइनस का चिन्ह का गुणा होगा तो उसकी चिन्ह बदल जाएगा। तो ये +8 था, प्लस माइनस ये माइनस हो गया, ये -5 था लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया, चिन्ह बदला कि नहीं, बदल गया। अब ध्यान रखना है कि जिसके अंदर करनी 5 है वो सॉल्व होगा करनी 5 वाले के साथ, जिसके अंदर करनी 7 है वो सॉल्व होगा 7 वाले के साथ, समझ में आया। अब ये जिनके करनी 5 सेम है उनके चिन्ह को देखिए, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 5 में 3 जोड़ेंगे 8 करनी 5 होगा, ठीक है। अंदर की करनी नहीं जुड़ती, सिर्फ बाहर की संख्याएं जुड़ती हैं, बस करनी समान होनी चाहिए, नियम याद रखना। -8 में 5 घटेगा तो -3 करनी 7 बचेगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। अब प्रश्न 5वां है, हरों का परिमेयकरण। क्या है ये, हरों का परिमेयकरण। परिमेयकरण मतलब ये होता है जो संख्याएं बटे में लिखी जाती है उन्हीं का गुणा ऊपर नीचे दोनों में करना है, मतलब अंश और हर दोनों में करना है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न है 1 बटे करनी 5, हरों का परिमेयकरण करने पर यह आपको लिखना है, उसके बाद डायरेक्ट गुणा कर देना है इसी में इसके बटे वाली संख्या को, मतलब हर की संख्या को। तो आप लिख सकते हैं हर गुणित हर, तो आप लिखेंगे हर में जो है करनी 5 गुणित करनी 5, करनी 5 एकम करनी 5 पूरा लिख लेना है, दोनों में करनी 5 है जिनका गुणा हो रहा है तो एक बार लेके स्क्वायर, करनी कट गया, करनी 5 बटे 5 बचेगा, ये आपका आंसर है, बन गया भैया। तो काफी सरल था। क्या ऐसा ही दूसरा प्रश्न भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बना के देखते हैं। प्रश्न है 2 करनी 6, 2 बटे करनी 6, तो करनी 6 का ही गुणा ऊपर नीचे दोनों में होगा, कर दिए। अब देखिए 2 एकम 2 करनी 6 हुआ, पर ये तो 2 बार करनी 6 है, तो इनको भी एक बार लिख के स्क्वायर से करनी काटेंगे तो सिर्फ जैसे 5 बाहर आया वैसे 6 बाहर आ जाएगा। अब देखिए ये संख्या इसके साथ कटेगी तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, मतलब करनी 6 बटे 3 बचेगा, ये फिर आपका आंसर हो गया। ये तो और अच्छा है, बहुत सरल हो गया, ठीक। इसका मतलब इसका जो प्रश्न तीसरा आपसे बन जाएगा। इस प्रश्न 5वां में 3 प्रश्न है, पहला दूसरा बना दिया, तीसरा आपसे बन जाएगा। तो बनाइए और कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर क्या आया। अब आप समझेंगे प्रश्न नंबर 6वां का पहला। तो प्रश्न नंबर 6वां में दिया है ए और बी परिमेय संख्याएं हैं, उनका मान ज्ञात कीजिए। तो ए बी का मान ज्ञात करना है। अब हम देखते हैं प्रश्न कैसा दिया है। तो प्रश्न कुछ यूं दिया गया है, 6 प्लस करनी 3 बटे 6 माइनस करनी 3 बराबर ए प्लस बी करनी 3, ठीक है। देखिए यहां पर करना क्या है, जो काम आपने यहां सीखा एक संख्या के आधार पर कि जो बटे में उसका गुणा ऊपर नीचे दोनों में करना है, जिसको हम हरों का परिमेयकरण कहते हैं, यही काम आपको यहां भी करना है। क्योंकि यहां पर प्रश्न पहचानना कैसे है, दो संख्याएं दी जाएगी जिसमें दोनों ही करने में हो सकते हैं, या एक संख्या करने के रूप में हो सकता है, और संख्याएं सेम रहेगी, बस प्लस और माइनस का फर्क रहेगा, या तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, या तो 1 प्लस 1 माइनस, ऐसी संख्याएं दी जाएगी। इसमें करना है बटे वाली संख्या को ही ऊपर नीचे दोनों में गुणा करना है, बस बीच का चिन्ह बदल जाता है। अगर नीचे माइनस है तो फिर आपको प्लस करना है, और अगर नीचे प्लस लिखा है तो फिर नीचे माइनस करना है, मतलब दोनों में फिर माइनस करना है। इतना याद रखेंगे, चलिए ठीक है। तो हम कर रहे हैं हरों का परिमेयकरण। क्या कर रहे हैं, हरों का परिमेयकरण। तो हम यहाँ इससे पहले लिख सकते हैं हरों का परिमेयकरण करने पर। अब मैंने इसी संख्या को एज इट इज लिखा, नीचे वाली संख्या का ऊपर नीचे दोनों में गुणा किया। आपको ये ना सोचे कि इसी का मैंने ऊपर नीचे में दोनों में गुणा किया, नहीं, इसका नहीं होता, नीचे वाला का होता है, ठीक है। तो इसी को ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर दिए। अब गुणा करेंगे
तो देखिए दोनों करनी 6 है, सॉरी दोनों 6 है, तो एक बार लिखेंगे या इसको फार्मूला से तोड़ लेंगे क्योंकि दोनों प्लस है। तो जब भी दोनों प्लस हो और दोनों के लिए एक फार्मूला अप्लाई होता है तो फार्मूला से ही गुणा कर दीजिए। तो फार्मूला है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो दोनों में करनी 6 है तो दोनों में 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस 2ab होता है तो प्लस 2, ab क्या है 6 और करनी 3, तो हमने 6 और करनी 3 लिखा, प्लस b का स्क्वायर मतलब करनी 3 का स्क्वायर तो प्लस करनी 3 का स्क्वायर, बटे दोनों में 6 है तो 6 का स्क्वायर माइनस दोनों में करनी 3 है तो करनी 3 का स्क्वायर। अब बराबर में a प्लस b करनी 3। अब मैंने लिखा 6 6 36, स्क्वायर से करनी कटेगा 3 बाहर, 3 6 दूनी 12 करनी 3 तो हमने लिखा 12 करनी 3, 6 6 36, स्क्वायर से करनी कटा 3 बाहर आया, बराबर a प्लस करनी b करनी 3। ठीक, आगे देखिए 36 में 3 को जोड़ूंगा 39 प्लस 12 करनी 3, 36 में 3 घटाऊंगा 33 बराबर a प्लस b करनी 3। ठीक है, आगे देखिए ये जो बट्टे की संख्या है वो इन दोनों के लिए है। इसका मतलब इस 33 को एक बार मैं इसके साथ लिख सकता हूं अच्छा मैंने काट दिया क्या? ठीक है, अभी नहीं काटना है, आपको याद रखना है मैंने काट दिया था, ये अभी आपको दोनों के साथ लिखना है। ठीक है, तो 33 है दोनों के लिए तो एक बार इसके साथ लिखेंगे। ठीक है, अलग अलग करके, चलिए मैं अलग अलग लिख देता हूं। अच्छा ये नीचे में लिखा हुआ है तो चलिए समझिए अगले स्टेप में कि ये जो बटे की संख्या होती है वो दोनों के लिए होती है, तो एक बार इसके साथ लिखेंगे और एक बार इसके साथ लिखेंगे। ठीक है, ये मैं 11 काट दिया था लेकिन काटना नहीं है, काटना आपको बाद में है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ठीक ठीक, चलिए अब मैं आपको बताता हूं पूरी कहानी। जैसे आप इसको अलग कर देते हैं तो बिल्कुल ये इसी के जैसे हो जाता है, क्योंकि ये भी प्लस में है, दो अलग अलग संख्या, ये भी अलग अलग संख्याएं। तो पहली संख्या जो होती है वो पहले का मान होता है, तो पहली संख्या है 39/33, वो a का मान होगा, तो आप लिख सकते हैं a बराबर 39/33। अब ये कटेगा तो कुछ और आएगा, तो काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो a का मान क्या निकला भाई 13/11 निकला। सेम अब b करनी 3 के लिए ये वाला मान है, पर आपको याद रखना है कि इसकी करनी 3 पक्षांतर होगी, क्योंकि सिर्फ b का मान निकालना है, उसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो करनी 3 को पक्षांतर करेंगे नीचे आएगा, तो करनी 3 से करनी 3 कट गया, क्या बचा 4/33 बचा। अब अगर ये कटता है तो काटेंगे, नहीं तो फिर हम लिखेंगे 4/33, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो देखिए नीचे की संख्याओं को ही ऊपर नीचे दोनों में गुणा करना है, चिन्ह बदलना है, माइनस है तो प्लस। अब दूसरा प्रश्न देख लो और डाउट एकदम क्लियर कर लो। अब देखो 5 करनी 3 प्लस 5 प्लस करनी 3, 5 करनी 5 माइनस करनी 3। ठीक है, करनी 5 प्लस करनी 3, करनी 5 माइनस करनी 3 बराबर a प्लस b करनी 15, ये प्रश्न है। अब देखिए आपको याद रखना है कि नीचे वाली संख्या को ऊपर नीचे दोनों में गुणा करना है चिन्ह बदल करके। तो हमने क्या किया, इसी को ऊपर में भी गुणा कर दिया, नीचे में भी गुणा कर दिया, बस माइनस को प्लस कर दिए। ठीक, अगला देखो दोनों में करनी 5 है तो करनी 5 का स्क्वायर लिख लिए, दोनों में करनी 3 है तो करनी 3 का स्क्वायर लिख लिए, 2 में दोनों का गुणा होगा तो 2 करनी 3 और करनी 5 लिख लिए। अब दोनों की अंतिम संख्या में देखो ध्यान से, बट्टे में बीच में माइनस है, दोनों संख्या सेम है, तो यहाँ पर पहला फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो करनी 5 का स्क्वायर माइनस करनी 3 का स्क्वायर। सारे प्रश्न फॉर्मूला से ही हल करना है क्योंकि इसमें समय बचता है। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर से करनी 5 कटेगा तो सिर्फ 5 बचेगा, जो कि मैंने सिर्फ 5 लिखा। देखिए 5 तिया 15 होगा और सामने में 2 रहेगा तो 2 करनी 15, तो हमने लिखा 2 करनी 15। स्क्वायर से इसकी भी करनी कटेगी, 3 बाहर आएगा तो हमने 3 लिखा। अब देखिए इसके स्क्वायर से करनी कटेगा तो बट्टे में 5, इसके भी स्क्वायर से करनी कटेगा तो बट्टे में 3, बीच में माइनस है तो माइनस लगा। अब 5 और 3 दोनों प्लस है तो 5 में 3 जोड़े 8 हुआ, 2 करनी 15 लिखे, 5 में 3 गया 2 बचा। अब ध्यान से देखिए जो 2 है वो दोनों के लिए है, तो एक बार मैंने 8 के बट्टे में लिखा, एक बार इसके बट्टे में लिखा। अब देखिए ध्यान से 2 से 2 कट जाएगा, 2 चौक 8 आया, तो a का मान आप 4 लिख सकते हैं पहला वाला।
अब b के साथ तो 15 है, इसका मतलब जब मैं b का मान ये करनी 15 लिखूंगा तो ये उसके नीचे पक्षांतर होगा, इसके नीचे करनी 15 के नीचे, तो ये उसके नीचे आया, तो ये तो दोनों सेम है, तो करनी 15 से करनी 15 कटा, अब क्या बचा, एक बचा। ये आपका आंसर है। समझ में आया? तो सारे प्रश्न हमने हल कर लिए, बस एक प्रश्न बचा है। अब वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न बिल्कुल यही है पर थोड़े बड़े रूप में बनेंगे, मतलब इसके लिए काफी जगह चाहिए, तो मुझे मिटाना पड़ेगा और आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तब तक आप इसको नोट कीजिए या अपने कॉपी में बनाइए और थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं लिखता हूं दूसरा प्रश्न। तो चलिए समझिए आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7वां, 6वां ही जैसे है, पर ध्यान रखिए वहां पर एक ही संख्या दिया था, एक तरफ सिर्फ ए बी दिया था, यहाँ पर 2 ठो संख्याएं दी गई है। इसका मतलब आप इसको तिर्यक गुणा करके नहीं सॉल्व करेंगे, इनको आप हर का परिमेयकरण करके सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखना है, एग्जाम में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, भूलना बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही 2 क्या 3 4 एक साथ दिया जा सकता है, तो क्या 3 ठो दिया तो 1 2 ठो को करोगे, दूसरे को किसके साथ करोगे, तो वैसा नहीं बनाना है। याद क्या रखना है, हरों का ही परिमेयकरण करना है, याद है ना? चलो बनाते फटाफट। अब देखो मैं लिखूंगा पहले 5 प्लस करनी 3 बटे 2 माइनस करनी 3। अब मैं गुणा करूंगा इसी को ऊपर नीचे दोनों में, इसलिए मैंने लिखा 2 प्लस करनी 3। प्लस क्यों लिखा? जब इसका गुणा ऊपर नीचे दोनों में करेंगे तो चिन्ह बदलेगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब चूंकि माइनस है इसलिए मैंने प्लस लिखा। ये हो गया पहले के लिए। अब प्लस का चिन्ह लगाना है। अब हम दूसरे को सॉल्व करेंगे। ये है 2 माइनस करनी 3, 2 प्लस करनी 3। ठीक है, गुणा का चिन्ह लगाना है, इसी को ऊपर नीचे दोनों में लिखना है। देखो प्लस है तो अब मैं क्या लिखूंगा, माइनस लिखूंगा। ठीक है, ये माइनस का चिन्ह लगाया मैंने और ये लिखा मैंने दूसरी संख्या। ठीक है, बीच में प्लस है तो प्लस। अब पहले जैसे हो गया। अब देखो फटाफट, 5 है तो 5 लिखेंगे। ठीक है, जो कि गुणा किससे करेगा, इनके साथ, तो उनको ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे। जमाना मैंने आपको सिखाया था ना, बिल्कुल वैसे ही। अब आपको करनी 3 लिख लेना है और उसके साथ फिर से इसको उतार लेना है, 2 प्लस करनी 3 को बटे, पहली संख्या 2 है तो 2 का स्क्वायर, दूसरी संख्या करनी 3 है तो करनी 3 का स्क्वायर। ठीक, सेम काम यहाँ। 2 को लिखेंगे, इसको उतारेंगे, माइनस करनी 3 को लिखेंगे, फिर से इसको उतारेंगे। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट को। पहली संख्या 2, 2 का स्क्वायर, दूसरी संख्या करनी 3 तो करनी 3 का स्क्वायर। दिख रहा है ना आपको? ठीक, साथ साथ चलिए, हो सके तो आप भी बनाइए। गुणा कर दो, 5 दूनी 10। 5 का गुणा 3 से नहीं होगा, सामने के 1 से होगा, याद रखना है। 5 या 15 नहीं, सामने में जो 1 होता है उससे गुणा करना है, बताया था ना। 5 कम 5 करनी 3। यहाँ भी क्या ये 3 दूनी 6 होगा? नहीं, ये ऊपर के इधर से आकर गुणा करेगा, तो 2 1 कम 2 करनी 3। दोनों में करनी 3 है तो एक बार लिख करके स्क्वायर और करनी को काटेंगे। 2 दूनी 4 होगा, स्क्वायर से करनी कटेगा, 3 बाहर। 2 दूनी 4, 2 1 कम 2 करनी 3, माइनस है तो माइनस, माइनस प्लस माइनस ही रहेगा। 2 1 कम 2 करनी 3, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। दोनों में करनी 3 है तो एक बार लिख के स्क्वायर लिखे। ठीक है, अगला 2 दूनी 4, स्क्वायर से करनी कटेगा, 3 बाहर। ठीक है, अब देखिए 10 का 10 लिख रहा हूं मैं, दोनों में करनी 3 है, जुड़ जाएगा तो एक बार करनी 3, ये दोनों जुड़ करके हो गए 7। स्क्वायर से करनी कटा, 3 बाहर, 4 में 3 जाएगा, 1 बचेगा, बट्टे में 1 रहता है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ 4 का 4 लिख रहा हूँ। देखो दोनों समान है और दोनों माइनस है, तो हमें लिखना है एक बार करनी 3, 2 और 2 जुड़ करके 4 हो जाएंगे। स्क्वायर से करनी कटा, 3 बाहर, यहाँ भी बट्टे में 1 बचेगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, जिनमें करनी नहीं है वो संख्याएं 4 ठो है, उनको जोड़ सकते हैं। तो 10 और 3 13, 13 में 4 जोड़ दो 15, सॉरी 13 में 4 जोड़ेंगे 17, 17 में 3 जोड़ेंगे 20। क्लियर है? तो 3 3 6 4 10, 10 10 20, ये हुआ 20। करनी 3 ये भी, करनी 3 ये भी, लेकिन यहाँ 4 और यहाँ 7 है, तो 7 में 4 जाएगा, 3 करनी 3 बचेगा और ये आपका आंसर है। आप इसको पहले उसको बाद में लिख सकते हैं, पर आपको पता होना चाहिए आपका आंसर क्या है। इसका मतलब ये अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो इसके बाद के जितने भी प्रश्न हो, चाहे एक ठो और इधर प्लस करके संख्या दे दूं, चाहे एक ठो और दे दूं, जितनी भी संख्याएं दूं, आपसे सब के सब प्रश्न स्पष्ट रूप से और इजीली तरीके से बन जाएंगे। तो आपको बनाना है और कमेंट करके बताना है इस प्रश्नावली 2.2 का
शुरू से लेकर के जितना भी प्रश्न मैंने बताया उसमें कहाँ पर आपको दिक्कत है, कहाँ पर डाउट है, कौन सा प्रश्न आपसे नहीं बनेगा। और अगर आपको लगता है कि हाँ हमें सब कुछ समझ में आ गया तो फिर सभी प्रश्नों को बनाइए, कमेंट करके बताइए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।